डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जानकी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के इंग्लिश बुक का चैप्टर 3, जिसका की हेडिंग है लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। यानी कि लता मंगेशकर जो थी वो सुर की धनी होने के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन जो है व्यक्तित्व भी थी, और आजीवन उन्होंने माँ सरस्वती की आराधना करते हुए एक से एक बेहतरीन गाने गाए और बहुत सारी भाषाओं में गाए। और इसी आवाज़ की जादू को जो है बरकरार रखने के लिए उन्होंने आजीवन जो है शादी नहीं की। तो आज जो है हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनकी जो है मृत्यु हाल ही फिलहाल में 5 फरवरी 2022 को हो गई। यानी कि जिस दिन सरस्वती पूजा था, जिस दिन बसंत पंचमी था, उसी दिन जो है ये दिवंगत आत्मा जो है हम सबों को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन उनका जो आवाज़ है और उनकी आवाज़ का जो जादू है वो आज तक जो है हम लोगों के कानों में और आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के कानों में जो है सदा सदा के लिए गूंजता रहेगा। तो आप जो है अगर आपने अपने जीवन में अब तक लता मंगेशकर के द्वारा गाए हुए किसी भी गाने को सुना है और आपका जो सबसे पसंदीदा गाना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की ओर और इनके बारे में, इनके जीवन और इनके कार्यक्षेत्र और इनके कार्य से संबंधित कुछ अन्य जो है मज़ेदार जानकारियों और रोचक तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट होता है चैप्टर। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आगे कहता है, टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड एंड नेहरू वेप्ट लाइक ए चाइल्ड टू हियर द पेट्रियोटिक सॉन्ग। इट वॉज सून आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन 1962. Lata's song immortalized the heroic deeds of our soldiers who sacrificed their lives for the country. Since then, this song has become the epitome of the patriotic songs. क्या कहता है, ऐ मेरे वतन के लोगों गाना सुनने के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से जो है आंसू रुक नहीं रहे थे और वो जो है इस देशभक्ति गीत को सुन करके एक बच्चे की माफिक जो है वो रोने लगे। क्या कहता है, यह वह समय था जब 1962 में चीनी सैनिकों के खिलाफ जो है भारतीय सैनिकों ने जम करके लोहा लिया और उन्हें पराजित किया। तो लता के इस गाने ने उन सभी जाबाज सैनिकों के बलिदान को हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर कर दिया। उस समय से इस गाने को जो है देशभक्ति गाने में सर्वोपरि स्थान जो है दिया गया है। यानी कि हर देशभक्त के सीने में, हर भारतीय के सीने में यह गाना जो है कहीं ना कहीं देश के प्रति हमारे सर्वोच्च बलिदान को व्यक्त करने वाला गाना जो है माना जाता है। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन इज निकनेम्ड स्वर साम्राज्ञी यानी मेलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला। यानी कि ए मेरे वतन के लोगों गाना को गाने वाली लता मंगेशकर को इसके बाद 2 जो है निक नाम दिया गया, मतलब उपनाम मिला है। पहला है स्वर साम्राज्ञी यानी मेलोडी क्वीन और दूसरा है स्वर कोकिला, यानी कि ऐसा व्यक्तित्व जिसका आवाज़ कोयल की तरह हो, बहुत ही मधुर आवाज़ हो। शी वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1929 इन ए महाराष्ट्रियन फैमिली रिसाइडिंग इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1929 को एक मराठी परिवार में, जो कि उसमें मध्य प्रदेश इंदौर में रहता था, वहाँ पे हुआ था। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वाज हिमसेल्फ अ नोटेड क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट। उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर भी खुद एक बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने क्लासिकल नर्तक और जो है थिएटर कलाकार थे। हर मदर्स नेम वाज सुधामती और उनकी माताजी का नाम सुधामती था। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज टू बी हार्दिकर बट दीनानाथ चेंज्ड इट टू मंगेशकर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। तो इनके परिवार का
लास्ट नाम यानी सरनेम जो हुआ करता वो हार्दिका हुआ करता था, लेकिन हार्दिकर को इन्होंने बदल करके मंगेशकर कर दिया, क्योंकि इनके पिताजी का जो नेटिव टाउन था यानी कि अपना जो घर का जो था, सबसे पुराना जो इनका घर का जो गांव था वो मंगेशी जो कि गोवा में पड़ता है, तो उसी के नाम पे इन्होंने अपने पूरा जो है सरनेम चेंज करके मंगेशकर कर दिया। लता वाज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ, तो लता को उनके जन्म के समय में उनका नाम हृदया रखा गया था। हर पेरेंट्स लेटर रिनेम्ड हर लता आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्ले। मतलब बाद में जो है इनका नाम बदल करके लता कर दिया गया, क्योंकि उनके पिताजी ने एक नाटक लिखा था जिसमें कि एक फीमेल कैरेक्टर थी जिसका नाम जो है लतिका था, तो उसी के नाम पे बाद में जो है इनका नाम बदल करके लता कर दिया गया। तो इस तरीके से इनका नाम पड़ गया लता मंगेशकर। द फेमस सिंगर्स आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर्स। तो क्या कहता है कि आशा भोसले और उषा मंगेशकर जो है इनकी दो छोटी बहनें हैं, और वो दोनों भी संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है नाम बनाई हैं। हर यंगर ब्रदर हृदयानाथ इज ए वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर, मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर। तो उनके जो छोटे भाई हैं हृदयानाथ, वो जो है एक बहुत जाने माने संगीत निर्देशक हैं, और मीना जो है इनकी सबसे छोटी बहन का नाम है। लता मंगेशकर हैज वॉन सेवरल अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। In 1969, she made the unusual gesture of giving up the Filmfare Best Female Playback Singer Award in order to promote fresh talent. She was later awarded Filmfare Lifetime Achievement Award in 1993. मतलब लता मंगेशकर ने अपने जीवन काल में लगभग जो है 25,000 से ज़्यादा जो है गाने गाए हैं, और उनको जो है बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, जिसमें कि कुछ प्रमुख हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये अवार्ड जो है वो फिल्म के इतिहास में किसी भी जो है व्यक्तित्व को उनके सबसे बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। इसके बाद है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, और इसके अलावा उन्हें जो है 3 बार नेशनल फिल्म फेस्ट का अवार्ड भी जो है मिला है। 12 जो है बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी दिया गया, और फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी इनको दिया गया है। 1969 ईस्वी में इन्होंने अपने फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड को जो है लेने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो है ये अवार्ड जो है नए जो है कलाकारों को मिलना चाहिए, ताकि उनको भी जो है प्रोत्साहन मिल सके। तो हम लोग इनके व्यक्तित्व से देख सकते हैं कि कितना जो है हृदय से ये उदार थी, और दूसरों को भी ये मौका देना चाहती थी, और चाहती थी कि सब कोई जो है आगे बढ़े। बाद में उन्हें जो है 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। शी हैज़ ऑल्सो वॉन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, भारत रत्न, इन 2001। मतलब 2001 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया 2001 में। Our country is proud of her and she stands as guiding principle for our young budding vocalist। मतलब हमारा देश जो है इनके ऊपर गौरवान्वित महसूस करता है, और ये आने वाली पीढ़ियों के गायकों के लिए किसी जो है ध्रुव तारे के समान है, जो कि उनका मार्गदर्शन हमेशा के लिए करती रहेंगी। यानी कि वो हम सबों के बीच नहीं है, लेकिन उनका जो संगीत है और उनका जो आवाज़ है वो जो है हम लोगों के दिल और दिमाग पे आज तक जो है बरकरार है, और आने वाले समय में भी लोग जो है इससे भरपूर जो है लाभ उठाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। तो आपको जो है एक ऐसे प्लेयर का नाम बताना है जिन्होंने कि लता मंगेशकर के साथ गाना गाया है। तो आप इसका सही आंसर जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि वो क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि वो एक क्रिकेटर हैं। तो आई होप कि आप इसका सही उत्तर जो है दे पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।